डियर स्टूडेंट्स, आप बीएससी सेकेंड ईयर के जो है उनके लिए कुछ बुक्स के नाम मैं यहाँ बताना चाहूँगा। पहला अपने कॉडेट्स के बुक आर.एल. कोटपाल राष्ट्रीय पब्लिकेशन के परचेज करेंगे। फिर पेपर सेकेंड के लिए जेनेटिक्स यदि पीके गुप्ता की बुक का खरीदेंगे, यदि नहीं मिले तो केसी सोनी का खरीदेंगे, नहीं तो अलका पब्लिकेशन के जो पारिक भेंट भाड़ मेवाड़ की जो बुक्स है वो खरीदेंगे। थर्ड पेपर के लिए इकोनॉमिक जियोलॉजी एवं माइक्रोबायोलॉजी की सिलेबस में है, उसमें केसी सोनी का किताब खरीदेंगे। या उसके साथ साथ यदि अच्छा और बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो शुक्ला उपाध्याय के आर्थिक प्राणी विज्ञान खरीदेंगे, जो कि राष्ट्रीय पब्लिकेशन के है। आज मैं आपको पहला जो टॉपिक है सेकंड पेपर का जो जेनेटिक्स है उसके अंदर मेंडलिज्म के ऊपर मैं पढ़ाना चाहूँगा। पहले तो मेंडलिज्म के बारे में बोलने से पहले ग्रेगर जोहान मेंडल के बारे में दो लाइन हमें जानना जरूरी है, क्योंकि ग्रेगर जोहान मेंडल एक ऑस्ट्रियन थे, एक क्रिश्चियन थे। उन्होंने जर्मनी लैंग्वेज में बहुत एक्सपर्ट थे। उन्होंने जो हेरिडिटी है इस हेरिडिटी के ऊपर उन्होंने शोध किया और उनकी बचपन के बारे में जो देखे, उन्होंने एक अच्छे निर्धन परिवार के थे और जिनका गार्डनिंग उनकी एक पेशा बागवानी का एक शौक हॉबी था। साथ साथ मधुमक्खी पालन भी वो किए थे। तो मधुमक्खी पालन करने से उनके जो प्लांट्स के ऊपर जो उनके जो मकरंद है उनके बारे में उनको अच्छा सा नॉलेज था और शुरू से ही उन्होंने जो गार्डनिंग के जो हॉबी था इससे उन्होंने प्लांट के प्रति उनके अच्छा रुझान था। तो जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू किए, अपना अध्ययन में हेरिडिटी की ओर जब रिसर्च उन्होंने किए, उस समय उन्होंने पी प्लांट्स को चुने थे। क्यों पी प्लांट्स को चुने थे? ना इसीलिए पी प्लांट्स को चुने थे ना पी प्लांट्स सालाना एक से अधिक बार उगाया जा सकता है और इसमें जितने भी लक्षण प्रकट करते हैं वो सभी लक्षण जो है शुद्ध है। मेंडल को जीन के बारे में कोई जानकारी नहीं था। उन्होंने इसीलिए जो लक्षण विभिन्न प्रकार के गुणों के लिए उत्तरदायी है उनको ट्रेट उन्होंने बताया। उनको उनकी जो प्रतिष्ठा उनके मरणोपरांत ही प्राप्त हुआ और उनके शोध के ऊपर दूसरे जो वैज्ञानिक थे यानी ह्यूगो डेविस, सारमैक, कोरेंस, इन्होंने पुनः परीक्षण कर जीन जो लक्षण के लिए उत्तरदायी है वो उन्होंने बताया। तो पहले मैं ये बात करना चाहूँगा, जो मेंडल ने जो कहा जाता है मेंडल बहुत लाकी थे, क्योंकि उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए जो पी प्लांट्स चुने थे उस पी प्लांट्स में सभी लक्षण जो 7 कैरेक्टर्स थे सभी शुद्ध लक्षण था। और ये सभी लक्षण क्या है ना, जोड़ों में पाए जाते हैं। हम उसके ऊपर ज़्यादा डिटेल्स पे नहीं जाऊँगा क्योंकि आपने स्कूल में भी पढ़े हैं। इसीलिए वो जो 7 लक्षण जो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर लक्षण है उसमें जो कुछ लक्षण ऐसा है जो कि हम लोग जानते हैं, पौधे की जो तने हैं उसकी लंबाई और बौनेपन, ये कॉन्ट्रास्टिंग लक्षण है। इसी प्रकार जो मटर के जो बीज है उसकी आकार जो झुर्रीदार या गोल, ये भी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है। या उसकी जो बर्ड है जो पीला और हरा, ये भी कॉन्ट्रास्टिंग लक्षण है। इसी प्रकार जो पुष्प है उस पुष्प जो है टॉप में होता है, ब्रांच से होता है, ये भी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है। और उसकी जो फली है, बीज की फली है, वो भी जो दिखा गया उसमें भी दिखा गया वो भी हरा पीला रंग के थे। इस प्रकार उन्होंने 7 कॉन्ट्रास्टिंग जो पेयर ऑफ कैरेक्टर्स जो मटर के पौधे में पाया जाता है और सभी लक्षण जो शुद्ध है इसके ऊपर उन्होंने परीक्षण किया। पहले परीक्षण में उन्होंने नाम दिया जो कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा, अर्थात एकल संकर। मोनो मीन्स एकल और हाइब्रिड मीन्स संकर और क्रॉस मतलब एक संकर संकरण। तो उसमें उन्होंने जो प्लांट्स देखा जो मटर के पौधे हैं, इस मटर के पौधे में क्या है ना, पेरेंट्स जो है वो क्या होता है, यदि हम लोग देखें एक मेल और एक फीमेल पौधे की बात करें
तो मेल को उन्होंने दी, मानो मेल पौधे का जो होमोजाइगस प्लांट होगा तो उनकी जो जीनोटाइप हो कैपिटल टी, और फीमेल जो है वो भी होमोजाइगस प्लांट है, लेकिन वो होमोजाइगस प्लांट कैसे है ना, स्मॉल टी जो कि बोनी पर। इन दोनों के बीच में जो क्रॉस कराया जाता है तो क्रॉस कराने के साथ क्या होगा ना, यहाँ से दोनों एक ही टाइप का गैमेट्स बनेंगे, अर्थात जो भी गैमेट्स बनेंगे वो जुग्मक गैमेट्स मतलब जुग्मक बनेंगे, वो सभी कैपिटल टी होगा। और जो फीमेल प्लांट्स है इसमें जो गैमेट्स यहाँ से बनेंगे वो होगा स्मॉल टी और स्मॉल टी, क्योंकि ये जो है गैमेट्स है ये होमोजाइगस प्लांट्स है, इसलिए एक ही टाइप का गैमेट्स देंगे, ये भी होमोजाइगस प्लांट्स है इसलिए एक ही टाइप का गैमेट्स देंगे। तो गैमेट्स उत्पन्न होने के बाद जब F1 जनरेशन, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट फीलियल जनरेशन में, जब हम इसको मिलान करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये सभी जो पौधे होंगे सभी हेटेरोजाइगस पौधे होंगे। क्यों हेटेरोजाइगस पौधे होगा? क्योंकि यहाँ एक तो कैपिटल टी है और दूसरा स्मॉल टी है, दोनों अलग अलग पेरेंट्स से ये दोनों गैमेट्स आके जो जाइगोट का निर्माण हुआ वो क्या है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, जो कि एक हाइब्रिड है। और इसमें सभी प्लांट्स जो है ये सब टॉल है। उन्होंने देखी जो सभी प्लांट्स टॉल हुआ, अर्थात जो रिसेसिव जो कैरेक्टर्स है वो छुप गए। यहाँ से मेंडल ने डोमिनेंट रिसेसिव का जो लक्षण परिभाषित किया, अर्थात जो कैपिटल टी है वो स्मॉल टी के ऊपर प्रभावी है, इसीलिए इसे कहते हैं प्रभावी लक्षण, और स्मॉल टी है जो कि कैपिटल टी के आधार पर एक छुपे हुए हैं, इसीलिए इसे रिसेसिव कैरेक्टर का रिसेसिव लक्षण बताएगा। तो मेंडल ने इसके बाद क्या किया ना, उन्हें 100 परागण कराए, अर्थात सिमिलर टाइप का प्लांट्स लेके इन्होंने क्या किया, उसके ऊपर क्रॉस पॉलिनेशन कराया, और क्रॉस पॉलिनेशन करने के बाद उन्होंने देखा कि ना मेल जो प्लांट्स है यहाँ से ये दोनों टाइप का गैमेट होगा, जिसमें कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हम लोग देख रहे हैं यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, जिसको हम लोग चेकर बोर्ड में के तहत बता रहा हूँ, और कैपिटल टी स्मॉल टी, इसी प्रकार इसमें भी कैपिटल टी स्मॉल टी, अर्थात मेल जो पौधे हैं जब संकरण कराया गया एक मेल और दूसरे फीमेल के साथ, मेल में भी कैपिटल टी स्मॉल टी गैमेट्स उत्पन्न हुआ, फीमेल में भी कैपिटल टी स्मॉल टी उत्पन्न हुआ, क्योंकि ये 100 परागण अर्थात हाइब्रिड जो प्लांट्स है, इस हाइब्रिड प्लांट्स के अंदर एक पुरुष और एक मादा प्लांट्स के बीच क्रॉस कराया गया। इसके बाद यदि हम लोग यहाँ चेकर बोर्ड में मिलान कराए तो कैपिटल टी मिलके कैपिटल टी अर्थात ये टॉल, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी टॉल, क्योंकि जो कैपिटल टी है इस कैपिटल टी कैसा है, नहीं डोमिनेंट कैरेक्टर है, इसलिए इनके ऊपर प्रभावी होता है। इसी प्रकार ये भी टॉल, और ये जो हुआ ये ड्वार्फ हुआ, ड्वार्फ मतलब बॉनी। तो इसमें देखा जाता है यदि बाहर से हम लोग इस परीक्षण के तहत हम लोग देखें तो यहाँ फेनोटाइपिक जो अनुपात है, रेशियो जो है ये हुआ 3:1। कैसे? 1:1:1, अर्थात 3, और ये जो ड्वार्फ है 1, इसलिए 3:1। और यदि हम लोग इसकी जीनगत संरचना व जीनोटाइपिक रेशियो देखें तो उसमें हम लोग क्या देखेंगे ना, जीनोटाइपिक रेशियो जो है वो है 1:2:1। तो इसलिए ये एकल संकर परीक्षण से मेंडल ने ये कंक्लूजन में आए, यदि एक जड़ी जुग्म विकल्पी विपरीत धर्मी लक्षण वाले जो कैरेक्टर्स है कैपिटल टी स्मॉल टी, इनके अंदर यदि क्रॉस कराया जाए तो यहाँ से प्राप्त जो फेनोटाइपिक अनुपात होगा 3:1 होगा, और जो जीनोटाइपिक अनुपात होगा जो कि जीनीगत संरचना के अनुसार ये 1:2:1 होगा। और यहाँ से इन्होंने डोमिनेंट और रिसेसिव की जो परिभाषा है
वो उन्होंने दिए। ये हुआ मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस।